आज की वीडियो बेहद ही मोटिवेशन वीडियो है। इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप न करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूं कि मेरा कोई साथ क्यों नहीं देता, लोग मेरी मदद क्यों नहीं करते, लोग अच्छी अच्छी सलाह क्यों नहीं देते, मेरे पास क्यों नहीं बैठते। बहुत अच्छी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। यह एक सामाजिक वीडियो है, यह एक पारिवारिक वीडियो है। इस वीडियो को जरूर आप पूरा देखें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने जा रही है कि मेरा कोई क्यों नहीं सुनता, मेरा लोग सहयोग क्यों नहीं करते, मेरे साथ क्यों नहीं रहते। यह एक मोटिवेशन वीडियो है और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक पारिवारिक वीडियो है कि हमें घर में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, और जीवन की बड़ी से बड़ी मुसीबत से बड़ी चुनौती से हम लोग कैसे पार पाएं, कैसे निजात पाएं, इसके बारे में यह वीडियो है। दोस्तों, आप लोगों को एकदम निचोड़ देने जा रहा हूँ, आसान शब्दों में, सरल शब्दों में, ताकि आप लोग समझ सकें, जान सकें, हमारी माताएं बहनें जान सकें हमें घर में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, कैसे हमें एक दूसरे की मदद करना है, कैसे हमें एक दूसरे की सहायता करनी है। दोस्तों, एक कपूर साहब थे जो बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप के थे, बहुत ही मेहनती इंसान थे, लेकिन बहुत टाइट टाइप के इंसान थे। वो अपने घर से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर एक कंपनी में मैनेजर थे और वो कभी भी किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे। सुबह 8 बजे ड्यूटी जाते थे, दिन भर ड्यूटी करते थे और शाम को 8 बजे घर आते थे, भोजन पानी करके सोते थे, कभी किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे। धीरे धीरे करते करते लोगों से उनका कटाव हो गया। सामाजिक कामों में लोग उन्हें जब बुलाते थे तो वो नहीं जाते थे, बोलते हमारे पास अभी टाइम नहीं है, मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ, बहुत मेरे पास परेशानी है, बहुत मुसीबत है, मैं नहीं आ पाऊंगा। धीरे धीरे करते करते लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। ऐसे करते करते कपूर साहब अपने बच्चों की शादी हॉस्टल से रह करके और बड़े बड़े होटलों से कर दी। और जब वो नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए, अपने घर आए, उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा मकान बनाया, लेकिन लोगों से वो कटे रह गए। कभी भी किसी के यहाँ जाते नहीं थे, न तो कोई उनके यहाँ आता था, क्योंकि वो तो भाई किसी के यहाँ जाते नहीं हैं, न किसी के आते हैं। दोस्तों, एक बात आप याद रखें कि कोई भी इंसान यदि आपकी मदद कर रहा है, सहयोग कर रहा है, आपको इज्जत दे रहा है, तो आपके डर से इज्जत नहीं दे रहा है। वो जान रहा है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक दूसरे की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, हमेशा आप मुसीबत में खड़े रहते हैं, अच्छी बातों को बताते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, इसलिए लोग आपका सहयोग करते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपके पास बैठना पसंद करते हैं, आपसे बोलना पसंद करते हैं। यदि जिस दिन इंसान किसी को कटु बात बोलना शुरू कर दे, किसी को बुरा भला कहना शुरू कर दे, किसी की मदद न करे, किसी के यहाँ कोई जाए न, तो फिर धीरे धीरे करके लोग आपका अनादर करने लगेंगे, आपसे मिलना जुलना दूर हो जाएगा और कभी भी आपसे मिलेंगे नहीं। अपने घर में कपूर साहब रहने लगे, कोई उनके पास आता नहीं था, कभी वो किसी के यहाँ जाते नहीं थे और उनका एक केयर टेकर था। बच्चे उनके बाहर पढ़ते थे विदेशों में, घर में कोई था नहीं, हमेशा वह मनहूस टाइप के बैठे रहते थे, पेपर पढ़ते थे, टीवी देखते थे, लेकिन उनका समय नहीं पार होता था। बैठे बैठे सोचते थे कि भाई दूसरे के यहाँ लोग जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्यों क्यों नहीं आता, क्यों कोई मुझे बात नहीं करता, क्यों नहीं मेरी कोई मदद करता, क्यों नहीं मुझसे कोई बात करता। इस तरह से हमेशा सोचते रहते थे। नौकरी से सेवानिवृत्त होने के 4 साल 5 साल बाद धीरे धीरे करके एकांतवासी हो गए। उनका मन किसी काम में नहीं लगता था और धीरे धीरे करते करते उनको बीमारी ने जकड़ लिया और कुछ ही वर्षों के पश्चात उनकी मौत हो गई, वो स्वर्गवासी हो गए। दोस्तों, इस वीडियो से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? इस वीडियो से हमें शिक्षा मिलती है कि जब भी हम लोग चढ़ाई पर होते हैं, पैसा कमाते हैं, शारीरिक बल होता है, खूब परुख होता है, हम लोग धीरे धीरे करते करते अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहनों से कट जाते हैं, दूरी बना लेते हैं, कभी किसी का सहयोग नहीं करते, कभी किसी के यहाँ जाते नहीं, सोचते हैं करे भाई कोई बात नहीं, मैं तो आज पैसा वाला हूँ, हमेशा ऐसा ही रहूंगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि समय किसी का नहीं होता, समय हमेशा ही परिवर्तनशील होता है। यदि आप आज बड़े आदमी हैं, हो सकता है कुछ समय के पश्चात आपके पास मुसीबत आ जाए। कभी कभी राजा से रंक और रंक से राजा लोग इंसान बन जाते हैं। समय किसी को छोड़ता नहीं है, इसलिए हमेशा याद रखें कि जब भी आप चढ़ाई पर हों, पैसा कमा रहे हो, शोहरत कमा रहे हो, इज्जत कमा रहे हो, हमेशा ही अपने परिवार में जुड़े रहें, अपने समाज से जुड़े रहें, अपने आसपास के लोगों से जुड़े रहें। जब भी उनके यहाँ कोई काम हो, कोई मुसीबत हो, परेशानी हो, शादी हो, विवाह हो, जन्मदिन हो, जरूर समय निकाल करके उनके यहाँ जाएं। तब भी लोग आपके पास आएंगे, तभी लोग आपका सहयोग करेंगे। यदि आप दूसरे से कटे रहेंगे, जुड़े नहीं रहेंगे, तो कोई आपके पास नहीं आएगा, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें कि इसी में सच्चाई है, जीवन का गूढ़ रहस्य है, गूढ़ इसमें जानकारी छिप रही है। और वो हम आपको बता रहा हूं कि हमेशा ही मुसीबत पर आप जरूर खड़े हों। किसी के सुख में आप पहुंच पाए चाहे ना पहुंच पाए, लेकिन दुख में जरूर जाएं। गांव में, घर में, समाज में, परिवार में, रिश्ते में, अपने बहनों के प्रति, भाई के प्रति, समाज के प्रति आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यदि आप पैसा कमा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, बड़े पोस्ट पर हो, तो जरूर अपने से छोटों की मदद करते रहें, उनके यहाँ जाएं, उनसे हाल चाल पूछें, संपर्क बनाए रहें, क्योंकि वही लोग फिर आपसे मिलेंगे।
यह धरती गोल है, चीजें फिर से लौट करके आती हैं। आप सोचेंगे कि नहीं हम तो बहुत पैसे वाले हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमारा सब कुछ अच्छे से चल जाएगा, मैं सब कुछ पैसे से कर लूंगा। याद रखें, पैसे से आप कर तो सकते हैं सब कुछ, लेकिन प्रेम का रिश्ता जो होता है, जो समाज का रिश्ता है, लोगों का प्यार है, उसे आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए निश्चित रूप से ध्यान रखें कि आप हमेशा एक दूसरे का सहयोग करते रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें, एक दूसरे के जीवन में परोपकार का रखें। यदि आपके अंदर परोपकार नहीं है, आप लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, हमेशा मुसीबत में किसी का साथ नहीं दे रहे हैं, निश्चित रूप से आगे चल करके बहुत ही परेशानी उठानी पड़ सकती है। लोग आपसे दूरी बनाने के लिए रहेंगे, आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे और आप एकांतवासी हो जाएंगे। अनेक प्रकार की निगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी और एक निगेटिविटी अगर आ गई तो हजारों बीमारियों का घर हो जाता है। हमेशा आप संकालू बने रहेंगे, मन में हमेशा दुख होता रहेगा, कष्ट होता रहेगा, पीड़े में आप रहेंगे, आपका कोई सहयोग नहीं करने वाला होगा। आप फोन करके बुलाएंगे भी तब भी लोग आपसे दूरी बना लेंगे, क्योंकि ये आदमी अभी किसी की मदद नहीं करता है, हमेशा कटुवाणी बोलता है, एक दूसरे का सहयोग भी नहीं करता, अच्छी बात नहीं बोलता है। इसलिए जब भी आप जीवन की चढ़ाई पर हों, आगे बढ़ रहे हों, पैसा कमा रहे हों, तो जरूर ही समय निकाल करके अपने समाज के लोगों के प्रति, अपने परिवार के लोगों के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति एक दूसरे का सहयोग करते रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें। यही जीवन का सार है, क्योंकि जीवन फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। जो भगवान ने जीवन दिया है, इसी में लोग कहते हैं कि अरे मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, आगे चलूंगा, जब अपना खाली हो जाऊंगा नौकरी से तब मैं भजन करूंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब आप बूढ़े हो जाएंगे, आपका हाथ पैर काम नहीं करेगा, आपकी आंखें काम नहीं करेंगी, तो आप क्या मदद करेंगे किसी की? क्या भगवान की भजन करेंगे? क्या या भगवान के दरबार में जाएंगे? इसलिए जब भी आप चल रहे हो तो जो समय आता हो उसी में सब कुछ करते रहें। बाकी अलग से समय कुछ मिलने वाला नहीं है कि अलग से हमको टाइम मिलेगा। एक आदमी थे, वो कहते थे कि नहीं जब मैं नौकरी से रिटायर हो जाऊंगा तब मैं भगवान का भजन करूंगा, लेकिन जैसे ही वो नौकरी से रिटायर हुए कुछ ही समय के पश्चात उनकी मौत हो गई, वो कुछ नहीं कर पाए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब आंखें कमजोर हो जाएंगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, तो आपसे कुछ नहीं होगा। इसलिए जब आप अच्छा काम कर रहे हो, सर्विस में है, व्यवसाय में है, कॉन्ट्रैक्टर हैं, पैसे का अगर आपको आमदनी होती है साल 6 महीने में, जरूर अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति फोन करते रहें, उनसे हाल चाल लेते रहें। यही जीवन का सार है। इस वीडियो को आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का एक सामाजिक वीडियो बनाता रहता हूं, जिससे आप लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी हो और सरल शब्दों में। मैं कोई अंग्रेजी से नहीं बोलता, संस्कृत में नहीं बोलता, सरल शब्दों का प्रयोग करता हूं ताकि आपके समझ में बात आ जाए और आप भी जीवन में आगे बढ़ें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहयोग करें। यही जीवन का सार है। इसी से सब संसार चलता है, इसी में सब लोग चलते हैं। निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे और जीवन में धर्म का काम करते रहेंगे। धन्यवाद।